एक गीत बजा था। कौन सा? बहिया पकड़ के भरे अखबार, वाह भैया वाह। हर चूमे न उठवा गुलाबी, कहाँ से कहें हम अपन दुखड़ा, सैया मिलवा शराब। भैया जो तो सोते न संग बास जिया पे, यो बेटा अरे सोते न संगवा खटिया पे सिजिया सजाई के, सैया जी सैया जी सैया जी सैया जी दिलवा मांगे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। ये बहुत अच्छा गाना गाते हो भैया, क्या बात। चलिए टुकड़ा सुने आप। राजा वीर सिंह जिनका नित्य का नियम था, प्रतिदिन का नियम था कि भगवान श्री राम के गले में जो माला पहनाई जाती थी और सुबह वो माला उनके गले से उतारी जाती थी, उसी माला को राजा अपने गले में पहन करके दरबार में बैठ करके न्याय किया करते थे। पुजारी जी काफी दिन तक देखते रहे कि जो भगवान के गले में माला पहनाई जाती है, इसी माला को महाराज अपने गले में पहन करके दरबार में क्यों बैठते, आखिर इस माला में है क्या। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं है, भगवान के गले से माला उतारी और माला को उतार करके पुजारी जी ने सोचा कि हम थोड़ी पहन करके देखें। पुजारी जी ने जैसे ही माला अपने गले में डाली, वैसे ही बाहर से आवाज आ गई, पुजारी जी। घबरा गए पुजारी, माला लाओ। जल्दी जल्दी में पुजारी जी ने वो माला निकाली, घबराहट में माला निकाली तो उतारते समय उनकी दाढ़ी का एक बाल माला में फंस गया। अब देखिए हुआ क्या क्या? क्या हरी गले की उतरी माला स्वयं गले में धारी। साहबी भैया, अब वो माला पहुंची कहां? राजा वीर सिंह के पास। और राजा ने अपने गले में वो माला डाली और जैसे ही दर्पण के सामने अपना चेहरा देखने लगे, शीशे के सामने खड़े हुए, तो माला में वो एक दाढ़ी का बाल दिखाई दिया उनको। तो राजा वीर सिंह ने कहा, क्यों पुजारी जी? बोले जी महाराज। बोले भगवान के क्या दाढ़ी हो गई है? तो घबराहट में पुजारी जी ने कह दिया, जी महाराज। बोले अच्छा, कल तक तो नहीं थी, आज दाढ़ी हो गई है। अब फंस गए पुजारी, घबराहट के मारे हाँ कह दिया। क्या हरी गले की उतरी माला स्वयं गले में धारी? तो राजा के डर के मारे वो हाँ कह गए पुजारी।
पुजारी कहा भगवान के दाढ़ी हो गई है। बोले जी महाराज। राजा वीर सिंह कहने लगे अच्छा एक काम करें, चलो हम भी तो चल करके देखें कि भगवान के दाढ़ी कैसे हो गई है। अब देखिए चक्कर में फंस गए पुजारी। हुआ क्या कि माला में जब फंस गया वो दाढ़ी का बाल, तो एक अकेले बाल ने कैसा किया बवाल। अरे कैसा किया बवाल। जय हो। उधर मुकाए करे हो हिसाबी भैयो, यहाँ गा रहे बाबूलाल। उधर देख रहे हो एक अकेले बाल ने कैसा किया बवाल। राजा बोले कि चलो पुजारी जी हम भी तो देखे भगवान के दाढ़ी कैसे हो गई। अब कांपते हुए पुजारी चले जा रहे हो, मन में बस यही जाप करते हैं भगवान बचा लेना, हे भगवान बचा लेना, हे भगवान बचा लेना। आज तो हम मारे गए भगवान, राजा से झूठ बोल दिया, भगवान बचा लेना। अब देखिए हुआ क्या, आगे आगे पुजारी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे राजा चले जा रहे हैं। अब कैसे चले जा रहे हैं पुजारी, कैसे? कभी वो देखे आगे, कभी वो देखे आगे को, कभी वो देखे पीछे को, कभी वो देखे ऊपर को, कभी वो देखे नीचे को। लेकिन हुआ क्या, पट खोले तो रह गए। जियो बेटा जियो, शाबाश, बहुत सुंदर भाई। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, पट खोले तो रह गए दांतों उंगली दबाई के। क्यों? पट खोले तो रह गए दांतों उंगली दबाई के, क्योंकि वो रामा जी, भगवान राम, क्या बात, रामा जी मंदिर में बैठे हैं दाढ़ी रखाई के। क्या बात। इस कट्टी से केवल एक ही तात्पर्य है, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान ना घटते देखा। आत्मा की आवाज भगवान ने सुन ली और भगवान ने भी कह दिया पुजारी चिंता मत कर, तेरी आत्मा की आवाज तुझे कुछ नहीं होगा। अपना मान भले घट जाए भक्ति का मान ना घटते दे। तो पट खोले तो रह गए दांतों उंगली दबाई गए। रामा जी मंदिर में बैठे हैं रामा जी मंदिर में बैठे दाढ़ी रखाई के। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सुंदर सी तर्ज आई है, गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि सोते न संगवा सिजिया पे
सैया जी तो सैया जी दिलवा मांगेला तकिया लगाई सुंदर कट पीस आया है। भगवान श्री राम की दाढ़ी बैठी सफेद सफेद दाढ़ी है तो बैठे हैं दाढ़ी रखाई गई। बहुत बढ़िया। आइए सुनिए बड़े भैया जवाब कहां से दे रही हूँ। एक भगवान राम का भक्त बहुत गरीब है, एक साहूकार के पास पहुंच जाता है, 100 रुपए का कर्जा लेता है। बाप रे वाह। पढ़ा लिखा नहीं है, साहूकार ने उससे अंगूठा लगवा लिया और देखिए 100 रुपए की जगह उसने 500 लिख दिए। जय हो। जब देने की बात आई 100 रुपए लेकर पहुंच गया, कहा मैंने 500 दिए थे। जय हो। मुकदमा दायर हो गया। जय जय। जब मुकदमा चलने लगा तो जज ने पूछा तुम्हारा कौन गवाह है। बढ़िया। कहा प्रभु मैंने तो केवल 100 रुपए लिए हैं। राधे राधे। बोले कौन गवाह है कि किसके सामने आपने 100 रुपए लिए हैं। कहा मेरे प्रभु श्री राम जी गवाह हैं। वो जब इतनी बात सुनी तो जज ने कहा ये अदालत है, बिना सबूत और बिना गवाह के बात नहीं बनती। कहना पड़ा, सुनेगा। बहुत बढ़िया। कि जब वकील ने पूछा कौन तुम्हारे साथ, तो बेचारा कहने लगा मेरे रघुनाथ। उधर कोई नहीं था, मेरे प्रभु रघुनाथ थे। प्रभु को पुकारा तो देखिए गवाह देने के लिए स्वयं भगवान आ गए। जब गवाह दी तो बता दिया कि इसने केवल 100 रुपए लिए हैं। भगवान का काम खत्म हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही जज ने देखा कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो वो परेशान हो गया, कहने लगा, वो देखने लगा कि आखिर भगवान कहाँ गए। ये तो सच में भगवान थे क्योंकि वो रूप बदल कर आए हैं। तो देखिए जज क्या देखता है, सुने। क्या बेटे? कभी वो दाएं देखे, इधर उधर देखने लगा। बाप रे वाह। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो मुड़ के देखे, बाप रे वाह। पीछे देख रहा है अगर भगवान कहाँ गए। कभी वो पीछे देखे, कभी वो बढ़ के देखे, आगे बढ़ के देखा, ढूंढने लगा, परेशान है। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो मुड़ के देखे, कभी वो बढ़ के देखे। तो कहना क्या बेटे? कि जानी जज ने सच्चाई, विरोधी मंडल देखो कि जानी जो जज ने सच्चाई, कि जानी जो जज ने सच्चाई, तो भरता वो आह है। हे मेरे प्रभु आए कि भरता वो आह है। तो रामा जी, तो रामा जी आए अदालत में देने गवाह है। तो रामा जी आए अदालत में देने गवाह है।
तो रामा